ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाती है नॉर्मल स्पेसिस। अब नॉर्मल स्पेसिस क्या होंगी? अभी अगर हम रेगुलर स्पेस की बात करें तो रेगुलर स्पेस में आपको एक पॉइंट चाहिए था, एक क्लोज सेट चाहिए था। तो अगर इस पॉइंट को भी क्लोज सेट में चेंज कर दिया जाए, मतलब इस पॉइंट की जगह पे भी क्लोज सेट आ जाए, जैसे देखें F1 F2 F1 F2 दोनों डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं। इन दोनों के लिए दो ओपन सेट चाहिए जी और एच, और ये दोनों भी डिसजॉइंट चाहिए। मतलब दो डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट चाहिए, सच दैट के एक डिसजॉइंट एक क्लोज सेट पहले ओपन सेट में हो और दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट में हो। तो यहाँ से अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसमें एक तो पहला क्लोज सेट है F1, दूसरा क्लोज सेट है F2। इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। F1 इंटरसेक्शन F2 जो है वो एम्प्टी आ गया। अब इन दोनों के लिए दो ओपन सेट आने चाहिए, जैसे ये G और ये H। अब G और H का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होना चाहिए। और बाकी आपको नजर आ रहा है कि F1 जो है वो किसका सबसेट है? G का। और F2 जो है वो किसका सबसेट है? H का। तो दैट्स इट। तो ये अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो एक नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। सही हो गया। डेफिनेशन आपने ज़हन में बिठा लेनी है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना है कि जो नॉर्मल T1 स्पेस होती है, सॉरी वो बाद में देखते हैं नॉर्मल T1, अभी सिर्फ नॉर्मल है। तो थ्योरम सर जितनी 10.6। अब थ्योरम 10.6 में उसने क्या किया है कि एक तो डेफिनेशन है ना, जैसे T1 को चेक करने का एक क्राइटेरिया है जो है, कहाँ पे आ जाता है? एक तो ये डेफिनेशन थी T1 की, और बाय डेफिनेशन अगर दिल नहीं चाह रहा चेक करने का तो इस क्राइटेरिया से कर सकते हैं, एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड, दैट्स इट। तो ये भी एक T1 स्पेस होगी। इसी तरह अगर आप बाय डेफिनेशन इसको नहीं करना चाह रहे, नॉर्मल को चेक नहीं करना चाह रहे, तो आप एक क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि a topological space X is normal if and only for every closed subset। अब देखें, एवरी क्लोज सबसेट, हर क्लोज सबसेट के लिए, और ओपन सेट एज के लिए जो उस क्लोज सबसेट को कंटेन कर रहा हो। अभी मैं आपको ये जो है ना दोनों तरीकों से बताऊंगा कि ये वाकई ट्रू है या नहीं। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। अब एच का तल्लक किससे है? एच का तल्लक एफ से है। एच का एफ से जो रिलेशन है वो ये है कि एच एफ को कंटेन कर रहा है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एफ इज सबसेट ऑफ जी, जी सबसेट ऑफ जी बार, एंड जी बार इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, एक ये याद रखना है, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। आगे चलते हैं 4.2 एग्जांपल में चेक करते हैं। ये आ गया ए बी सी, ए बी और ए बी, ये एक टोपोलॉजी है। इसको चेक करते हैं। x इज इक्वल टू ए बी सी, टोपोलॉजी है जी एम्प्टी सेट x ए बी ए बी। अब हमने देखना है कि क्या ये जो है, क्या ये नॉर्मल स्पेस है, ये आपने चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आप क्लोज्ड सबसेट्स तैयार कर लें। एक आ जाएगा x एम्प्टी सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया बी सी, और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया ए सी, और ए बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया सी।
तो अब आपने इसमें से चूज वो वाले करने हैं, चूज ओनली, ठीक है, ये डेफिनेशन के थ्रू करवा रहा हूँ, चूज ओनली डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स। तो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट, अगर इनको तो वैसे नहीं ना आपने देखना, इनको छोड़े, बाकियों को देखें, इन दोनों को देखें तो इसमें सी कॉमन है, ये डिसजॉइंट नहीं है। इन दोनों को देखें तो इसमें भी सी कॉमन है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। तो आपको तो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट यहाँ पे मिले ही नहीं, ठीक है। अगर डिसजॉइंट क्लोज सबसेट मिलते तब हम आगे चलते, अभी आपको डिसजॉइंट क्लोज सबसेट इस टोपोलॉजी में नहीं मिले। तो वो कह रहा है कंसीडर द टोपोलॉजी ऑन द सेट, ऑब्जर्व दैट क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर दिस, if f1 and f2 are disjoint closed subset of x, then one of them, say f1, must be empty। हाँ, तो वो कह रहा है कि इनमें तो कोई भी डिसजॉइंट नहीं मिल रहा ना कोई एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो दूसरी बात हम फिर ये कर लेते हैं कि f1 को अगर हम ले लें एम्प्टी सेट, तो फिर f2 की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, देखें, f2 बी सी भी हो सकता है, x भी हो सकता है, नहीं x नहीं हो सकता, वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि x के लिए हमें ओपन सेट भी चाहिए होगा। तो ओपन सेट जब x के लिए x ही ले लेंगे तो वो फिर डिसजॉइंट नहीं होगा। ए सी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पॉसिबल जो पेयर्स हैं वो क्या बन गई है, एक एम्प्टी सेट और एक बी सी, ठीक है जी, ये पहली पेयर है। दूसरी पेयर एम्प्टी सेट और ए सी, और जो तीसरी पेयर है वो है एम्प्टी सेट और सी। अब पहली पेयर के लिए देखना है कि इस पेयर के लिए क्या आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं जी को ले लूं एम्प्टी सेट और एच को ले लूं एक्स, तो जी इंटरसेक्शन एच जो है वो आ गया एम्प्टी। अच्छा, इसमें फिर हम एक्स भी ले सकते हैं, तो चौथी पेयर बन गई एम्प्टी सेट और एक्स। तो अब ये देखें कि पहला सेट एम्प्टी सेट जो है ना वो सबसेट है जी का, और जो बी सी है वो सबसेट है एच का। तो यहाँ से ये पहली पेयर इसको सेटिस्फाई कर गई, दूसरी भी कर जाएगी, तीसरी भी कर जाएगी और चौथी पेयर भी कर जाएगी, ठीक है। तो ये सारी पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर देंगी, हर हर दो पेयर्स के लिए आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे, ठीक है। ए सी इसके लिए, सी के लिए भी मिल जाएगा ना, यही मिल जाएंगे एम्प्टी सेट और एक्स, बार बार यही मिलेंगे आपको, एम्प्टी सेट और एक्स के लिए भी ये दो ही मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्टार जो है ना वो एक नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अब इसके अगर यहाँ से थोड़ा सा पढ़ा जाए, इन अदर वर्ड्स एक्स स्टार इज अ नॉर्मल स्पेस, ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको। ऑन द अदर हैंड एक्स स्टार इज नॉट अ टी वन स्पेस। अब इस बात को देखते हैं कि ये टी वन स्पेस कैसे नहीं है। तो टी वन स्पेस के लिए हर सिंगलटन क्लोज होना चाहिए था, यहाँ पे सिंगलटन बन जाते हैं, ए बन जाता है, बी बन जाता है और सी बन जाता है। ए बी सी में से जब सी मिल रहा है आपको, ए और बी मिसिंग है, इसका मतलब है कि हर सिंगलटन क्लोज नहीं है, तो ये टी वन स्पेस नहीं है, टी वन स्पेस नहीं है। उसके बाद फर्दरमोर एक्स स्टार इज नॉट अ रेगुलर स्पेस, एक्स स्टार इज नॉट अ रेगुलर स्पेस। तो इसको रेगुलर के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, रेगुलर का क्राइटेरिया ये था कि एक पॉइंट होना चाहिए और एक क्लोज सेट होना चाहिए। तो पॉइंट के लिए ओपन सेट मिलना चाहिए और क्लोज सेट के लिए आपको जो है ना दूसरा ओपन सेट मिलना चाहिए।
वो आप चेक कर सकते हैं। अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने किया है, प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें। तो ये उसने ना कुछ रिलेशंस बताए हैं इस टोपोलॉजी के। अब हम इसको इस क्राइटेरिया से करने की कोशिश करते हैं। एवरी क्लोज्ड सेट एफ के लिए जित यहाँ पे जो है ना, अब क्लोज सेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 क्लोज्ड जो है ना इसके सबसेट है। तो पहले एक्स को ले लेते हैं। ठीक है, एक्स को चेक करते हैं। तो एक्स एक्स को कंटेन करने वाले जो सुपर सेट है, ओपन सुपर सेट, वो कौन कौन से हैं? सिर्फ एक्स है, इसको एफ कह लिया और एक्स को एच कह लिया। तो अगली बात ये थी कि एच और एफ आपको मिल गया, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। अब कम से कम एक ओपन सेट आपको ऐसा चाहिए जो उस एफ का सुपर सेट हो और उसका क्लोजर जो है, अभी एफ के लिए तो सिर्फ एक्स ही होगा ना, जी भी एक्स होगा। तो एक्स का क्लोजर जो है वो है इंटरसेक्शन क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ एक्स। तो एक्स का क्लोजर भी हमारे पास एक्स आ जाएगा दोबारा से। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एफ जो है वो सबसेट है जी का, जी सबसेट है जी क्लोजर का, और जी क्लोजर सबसेट है एच का। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्स के लिए सेटिस्फाई कर देगा, एम्प्टी सेट के लिए भी कर देगा। हम बी और सी को चेक करते हैं। ठीक है, इस बार हम बी और सी को, जरा मैं ये रेज कर लूं। ठीक है, ओके। तो इस बार हम एफ को ले लेते हैं जी। क्लोज सेट आपको चाहिए बी सी। अब बी सी को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट हैं वो कौन कौन से हैं? ओपन सुपर सेट यहां से ढूंढे तो वो जस्ट एक्स है। तो एच आपके पास आ गया एक्स। अब आपको कोई ना कोई ऐसा जी चाहिए जो या तो एच हो या एच के अलावा कोई सुपर सेट हो एफ का। तो वो जाहिर है जी भी एक्स ही होगा। ठीक है जी। तो जी का क्लोजर दोबारा से एक्स आ जाएगा। तो जो ये है ना बी सी इस सबसेट ऑफ जी, मतलब एक्स। तो एक्स सबसेट होता है अपना, मतलब जी बार भी एक्स है, और एक्स फिर अपना एक सबसेट हो जाता है ना एच। तो ये दोबारा से सेटिस्फाई हो गया इस पेयर के लिए भी, बी सी के लिए भी। अब ए सी के लिए अगर आप देखें, तो अगर आप इस जगह पे ए सी लिख लें, ए कॉमा सी, तो ए सी के जो सुपर सेट है, यहाँ पे सुपर सेट की बात कर रहे हैं ना, तो वो जस्ट एक्स होगा। इसका मतलब है कि एच आपके पास आ गया एक्स। अब आपको कोई ऐसा ओपन सेट चाहिए जो एच हो या एच के अलावा एफ का सुपर सेट हो, तो वो दोबारा से एक्स आ जाएगा। इसका क्लोजर यही आ जाएगा, और यहाँ पे ए सी लिखने से ये दोबारा सेटिस्फाई कर गया। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब सी की अगर बात की जाए, तो सी को अगर हम कह दें कि ये एफ है, यहाँ पे हम सी लिख दें, तो सी का सुपर सेट जो ओपन सुपर सेट है यहाँ पे, वो दोबारा से एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। एच भी एक्स आ गया, जी भी और जी बार भी। तो फिर यहाँ पे अगर सी लिख दें तो ये भी सेटिस्फाई कर देगा। तो इस क्राइटेरिया से भी आपने चेक किया कि ये वाकई नॉर्मल है, नॉर्मल स्पेस है। ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल हो उसमें शायद कोई डिफरेंट सेट्स आ जाए, एक्सरसाइज भी होंगे, डिफरेंट सेट्स भी होंगे। अब कह रहा है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल होने के साथ साथ T1 भी हो, तो वो T4 होती है। ठीक है।
इसका मतलब है कि T4 में स्पेस जो है वो हमेशा नॉर्मल भी होती है और नॉर्मल होने के साथ साथ वो T1 भी होती है, और T4 स्पेस हमेशा T3 स्पेस भी होती है। अब यहां से ना हमारे पास एक बात आ गई है, T4 स्पेस जो है ना वो हमेशा T3 स्पेस भी होती है, T3 स्पेस हमेशा T2 स्पेस भी होती है, और T2 स्पेस हमेशा T1 स्पेस भी होती है। अगर T4 की बात की जाए तो इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल के साथ T1 भी कहते हैं। T3 स्पेस को कहते हैं जी रेगुलर, और रेगुलर के साथ इसको T1 भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर T4 स्पेस रेगुलर भी होगी, हर T4 स्पेस हॉर्स ड्रॉप भी होगी, इसको हॉर्स ड्रॉप भी कहते हैं ना। उसके बाद हर T3 स्पेस रेगुलर होने के साथ साथ T2 भी होगी, T1 भी होगी, लेकिन हर रेगुलर स्पेस T1 स्पेस हो ये जरूरी नहीं। इसी तरह हर नॉर्मल स्पेस T1 भी हो ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन T4 T1 होती है ये जरूरी बात है। अब यहाँ पे एक स्केच उसने बनाया हुआ है कि आप देखें, हर मीट्रिक स्पेस T4 भी होगी, नॉर्मल भी होगी, T1 भी होगी, हर मीट्रिक स्पेस T3 भी होगी, रेगुलर और T1 भी होगी, हर मीट्रिक स्पेस T2 भी होगी, हॉर्स ड्रॉप भी होगी, हर मीट्रिक स्पेस T1 भी होगी, और हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस भी होगी। ठीक है, तो ये एक उसने बनाया हुआ है बहुत जबरदस्त किस्म का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूरिसन स्लैब कहता है आगे। सर आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी क्या? आज वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा, मजा आ रहा है आपको? इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जी सर। अच्छा जी।